हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यूएचवी की यूनिट सेकंड एक्सप्लेन करूँगी। तो हम देख लेते हैं हमारी यूनिट सेकंड है क्या। अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग। इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कि हम कैसे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हार्मनी को इंश्योर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग है क्या। ह्यूमन बीइंग इज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी। जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो हम सब लोग हैं, हम सब बॉडी और सेल्फ से मिलकर बने हैं। तो ये क्या है, इन दोनों का को एग्जिस्टेंस है। ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक बॉडी नहीं है या फिर सिर्फ एक सेल्फ ही नहीं है, ये दोनों से मिलकर बना है ह्यूमन बीइंग। अब हम सेल्फ और आई को समझते हैं कि सेल्फ और आई है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नीड। नीड क्या है? सेल्फ की क्या है? हैप्पीनेस। बॉडी की क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज़। मतलब हमें क्या चाहिए, हम सेल्फ में आते हैं ना, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए खुशियाँ, ठीक है। और बॉडी को क्या चाहिए? फिजिकल फैसिलिटीज़, जैसे फूड हो गया, ये सब हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या है? रेस्पेक्ट चाहिए हमें, प्यार चाहिए हमें, और क्या चाहिए? ट्रस्ट। ये सब चीज़ें हमें चाहिए। टाइम के हिसाब से देखते हैं। इन टाइम, कंटिन्यूस एंड टेम्परेरी। अब ये क्या है? देखो यार, मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो आपको रेस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, ये सब आपको, ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपको एक ही दिन ट्रस्ट चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ एक घंटे ही रेस्पेक्ट चाहिए, आपको कंटिन्यूस चाहिए ना। मतलब आपका एम क्या है कि हाँ, मुझे लोग हमेशा ही रेस्पेक्ट करें, ठीक है। तो क्या है, हमें जो रेस्पेक्ट है या फिर ट्रस्ट है, ये सब क्या है, हमेशा चाहिए, कंटिन्यूस में चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ एक घंटे 2 घंटे चाहिए, ओके। और जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ क्या हैं, वो हमारी क्या है, टेम्परेरी हैं। मतलब हमें सिर्फ एक दिन में 3 टाइम्स खाना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा दिन ही खाते रहते हो, है ना। तो हमें क्या है, बॉडी की जो फैसिलिटीज़ क्या है, टेम्परेरी हैं। मतलब सिर्फ कभी कभी चाहिए, कभी कभी इन द सेंस एक दिन में कभी कभी चाहिए, कंटिन्यूसली नहीं है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन क्वांटिटी। तो जो हमारा सेल्फ है वो क्या है, क्वालिटेटिव है, और जो हमारा बॉडी है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। मतलब क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, जो हमारी जो सेल्फ की नीड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए। मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। मतलब कभी आपने ऐसा सुना है कि मुझे सिर्फ 1 किलो खुशी चाहिए या फिर सिर्फ 1 किलो रेस्पेक्ट चाहिए, बस 1 किलो रेस्पेक्ट मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। मतलब आप हमेशा जब भी आपको खुशी होती है तो आप क्या बोलते हो, मुझे बहुत खुशी हुई, है ना। ऐसा तो नहीं बोलते कि मुझे सिर्फ 1 किलो खुशी हुई उसकी बात से, ठीक है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव है, मतलब इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। और जो बॉडी है, जो उसकी नीड्स हैं, वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। मतलब आपको अगर सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए तो आपको ऐसा है ना कि 2 रोटी ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है आप 100 रोटी या फिर 1000 रोटी खा लोगे। तो क्या है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फुलफिल्ड बाय। मतलब जो सेल्फ है उसको हम कैसे फुलफिल्ड करते हैं, और जो बॉडी है उसको कैसे फुलफिल्ड करते हैं। तो सेल्फ को हम फुलफिल करते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स। मतलब सही समझ से और सही भावनाओं से हम इसको फुलफिल करते हैं। और बॉडी की नीड्स को हम कैसे फुलफिल करते हैं, फिज़िकल फिजियो केमिकल थिंग्स। मतलब जो भी फिज़िकल थिंग्स हैं, जैसे फिज़िकल फैसिलिटीज़ है, फूड, ये सब, इनसे इसको हम फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। सेल्फ की क्या एक्टिविटी है और बॉडी की क्या एक्टिविटी है। सेल्फ की एक्टिविटी है डिज़ायर, थॉट्स, एक्सपेक्टेशन। डिज़ायर मतलब इच्छा, आपकी क्या इच्छा है। थॉट्स मतलब जो भी आपके माइंड में थॉट्स चलते हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ओके। और बॉडी की क्या है, ईटिंग, वॉकिंग। मतलब जो भी आप खाते हो, टहलते हो, ये सब बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं। आप खेलते हो, ओके।
टाइम के हिसाब से देखें तो ये क्या है, कंटिन्यूस है, और ये क्या है, टेम्परेरी है। टाइम में कंटिन्यूस है मतलब कि आप सोचते हमेशा रहते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ आप 1 घंटे सोच रहे हो या फिर 2 घंटे सोच रहे हो, मतलब आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमेशा चलती रहती है। और बॉडी में क्या है कि वो टेम्परेरी है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा वॉकिंग पे जा रहे हो तो वो हमेशा चलते ही रहोगे, या फिर आप खा रहे हो तो हमेशा खाते ही रहोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड ऑफ आई, सुख एंड बॉडी, सुविधा। मतलब इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारा आई है उसकी नीड क्या है और बॉडी की नीड क्या है। तो जो हमारा आई है उसकी नीड है सुख, मतलब हैप्पीनेस, हमें क्या चाहिए, खुशियाँ चाहिए। और जो बॉडी है उसकी नीड क्या है, सुविधा, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए हमें। सुख इज़ अ कंप्लीट एंड ऑल सराउंडिंग स्टेट ऑफ द माइंड दैट क्रिएट्स इनर हारमनी। सुख क्या है, कंप्लीट या फिर कंप्लीट और क्या है हमारी ऑल सराउंडिंग स्टेट ऑफ माइंड, मतलब जो हमारे माइंड की जो भी स्टेट है वो है जो क्रिएट करती है इनर हारमनी। मतलब ये कंप्लीट स्टेट है हमारे माइंड की जिसकी वजह से हमारे अंदर एक हारमनी क्रिएट होती है। और सुख को हम क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस भी बोलते हैं। और ये क्या है, क्वालिटेटिव है, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में नहीं है, अनलिमिटेड है। एग्जाम्पल में रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट है हमारा सुविधा। नीड ऑफ बॉडी क्या है, सुविधा है, मतलब हमें फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए। सुविधा आर द फिजिकल फैसिलिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ बॉडी। यहाँ पर फुलफिल भी आएगा, मैं लिखना भूल गई, आप याद रखना। टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ बॉडी, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज़ एक ह्यूमन बीइंग को रिक्वायर है, मतलब उसको ज़रूरत है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। इट इज़ क्वांटिटेटिव, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में ही चाहिए हमें ये। एग्जाम्पल क्या है इसके, फूड, क्लॉथ्स और हाउस, मतलब कि हमें फूड ना एक क्वांटिटी में चाहिए। हाउस भी देख लो आप, ऐसा नहीं आपको 100 घर चाहिए, एक घर बहुत है, ठीक है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, पर ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट में ही चाहिए हमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कन्फ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा। वो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब वो क्या क्या बातें हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है सुख और सुविधा के बीच में। तो देखते हैं हम इसमें क्या है। सुविधा डू नॉट नेसेसरी ब्रिंग हैप्पीनेस, मतलब सुविधा जो है, जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं, वो ज़रूरी ये नहीं है कि वो आपको खुशियाँ ही दे। मतलब जैसे मान लो आप एक बड़ा घर ले लो, ठीक है, कार ले लो, ठीक है, कोई भी अच्छी मॉडर्न कार ले लो आप, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो खुशियाँ ही देगी। हो सकता है खुशियाँ दे, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ से खुशी ही मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पीपल थिंक देयर हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन सुविधा, बट इट इज़ नॉट सो। हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन आवर थिंकिंग और आवर मेंटल सेटिस्फैक्शन। इसमें क्या है, मतलब लोग सोचते हैं कि हम सब ये सोचते हैं कि जो हमारी हैप्पीनेस है ना वो किस पे डिपेंड करती है, फिज़िकल फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करती है। मतलब हम खुश तभी रह सकते हैं अगर हमारे पास एक बड़ा घर हो, कार हो और बहुत सारा पैसा हो, हम तभी खुश रह पाएंगे। ये लोगों की सोच है, पर क्या है, खुश होने का सही तरीका क्या है, अगर हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग कैसी है और हमारा मेंटल सेटिस्फैक्शन कैसा है। तो इस चीज़ पर ये डिपेंड करता है कि हम खुश रहेंगे या नहीं। ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास बड़ी गाड़ी है, घर हैं, बंगले हैं, इन पर डिपेंड नहीं करता। और आपने देखा होगा जितने अमीर लोग होते हैं ज़्यादातर वही दुखी रहते हैं। ओके, ये मतलब कॉमन सेंस सी बात है, जनरली आपने देखा होगा, मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसा होता हो, बट हाँ ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुविधा इन आवर लाइफ इज़ आवर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन विच वी लिव। इसमें क्या है, मतलब
सबसे इम्पॉर्टेंट सुविधा यही है कि हम कहाँ पर रहते हैं। मतलब एक सुविधा हमारी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कहाँ रह रहे हैं। इफ़ built properly it will shelter us from the exterior element including weather, wild animals and so on। मतलब अगर हमने अपना घर अच्छे से बनाया है तो वो हमें एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मतलब एक छाया प्रोवाइड करेगा कि उस छाए के नीचे हम रहेंगे। किससे? जो भी एक्सटीरियर एलिमेंट्स है, जो भी बाहर के एलिमेंट्स हैं, जैसे वेदर हो गया, वाइल्ड एनिमल्स हो गई, इन सब से हमें क्या करेगा? वो बचाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई वी बोथ रिक्वायर सुख एंड सुविधा। मतलब हमें दोनों ही क्यों ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ खुशियाँ ही चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमें फिज़िकल फैसिलिटीज़ ही चाहिए। तो हमें दोनों की क्यों ज़रूरत है ये हम देखते हैं। एज वी नो ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी। So to fulfill the needs of body and eye we require both sukh for eye and सुविधा for body। मतलब कि हमें पता है जो ह्यूमन बीइंग है वो को एग्जिस्टेंस है आई और बॉडी का। तो इन दोनों की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, आई की नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमें सुख की ज़रूरत है और बॉडी की नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमें सुविधा की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा If we only have the trust of people around us but no house to live in, we will not happy। मतलब कि अगर हमारे पास सिर्फ ट्रस्ट है, मतलब लोग हमारी बातों पे ट्रस्ट करते हैं, हमें मानते हैं, सिर्फ हमारे पास यही है और हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है या फिर खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या है, हम तब भी खुश नहीं रहेंगे। और एंड इफ़ वी हैव अ बिग हाउस टू लिव in with all the comforts then it is not necessary that we are happy। मतलब एक हमारे पास बहुत बड़ा घर है, उसमें सारे कंफर्ट्स हैं, मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो अगर सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं तब भी ज़रूरी नहीं है कि हम खुशी रहेंगे। सो अ ह्यूमन बीइंग नीड बोथ सुख एंड सुविधा। तो जो ह्यूमन बीइंग है उसको दोनों की ही ज़रूरत है, सुख की भी ज़रूरत है और सुविधा की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नीड्स ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव। जो हमारी नीड्स है सेल्फ की वो क्या है? क्वालिटेटिव है। इसको देखते हैं हम क्या है इसमें। नीड ऑफ सेल्फ इज सुख। जो नीड है सेल्फ की वो क्या है? सुख है, मतलब हैप्पीनेस है। ओके, सुख इज क्वालिटेटिव देयरफॉर द नीड ऑफ आई आर क्वालिटेटिव। अब सुख क्या है? क्वालिटेटिव है, मतलब खुशियाँ में मतलब लिमिटेड नहीं है वो, मतलब हमें बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, ऐसा नहीं है बस एक लिमिटेड 1 घंटे खुशी चाहिए, 1 घंटे दुख चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें क्या चाहिए? लिमिटेड और कंटिन्यूस में खुशियाँ चाहिए। तो ये क्या है? क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देयर आर नॉट क्वांटिटेटिव, they are not quantitative, we want them continuously, we cannot talk of 1 kg of respect or 1 meter of happiness। मतलब ये क्वांटिटेटिव नहीं है, हम इनको कॉन्टीन्यूसली चाहते हैं, मतलब हमेशा लगातार चाहते हैं। और इसमें ये एग्ज़ाम्पल है कि हमने कभी ऐसा नहीं सुना है कि हमें 1 kg रेस्पेक्ट चाहिए, यहाँ पर ऐसा आएगा, रेस्पेक्ट चाहिए या फिर 1 मीटर खुशी चाहिए। मतलब आपने कभी ऐसा बोला है कि मुझे आज 1 मीटर की खुशी हुई या फिर मुझे आज 1 किलो रेस्पेक्ट मिली? नहीं ना, हमें ये क्या चाहिए? कॉन्टीन्यूस में चाहिए। आप जनरली क्या बोलते हो? आज मुझे बहुत खुशी हुई, तो ये क्या चाहिए? हमें कॉन्टीन्यूसली चाहिए और अनलिमिटेड चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड्स ऑफ बॉडी आर क्वांटिटेटिव। मतलब जो बॉडी की नीड्स हैं वो क्या है? क्वांटिटेटिव हैं। देखते हैं इसमें क्या है। नीड्स ऑफ बॉडी आर फिजिकल फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नीडेड फॉर द बॉडी इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। मतलब जो बॉडी की नीड्स हैं वो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं, और जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं जो बॉडी को हमारी रिक्वायर है वो क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में रिक्वायर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वी कैन ओनली थिंक ऑफ हैविंग अनलिमिटेड फैसिलिटीज़ बट इफ़ वी ट्राई एंड कंज्यूम
or have too much of facilities, then we are unable to consume them and they are wasted. मतलब हम सिर्फ ऐसा सोचते ही हैं कि हमें अनलिमिटेड चीज़ें मिल जाएं, लेकिन अगर हमें मिल भी गई ना तो हम ना उन्हें कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। अब एक बात बताओ, आपको मान लो एक ऑफ़र मिला कि आपको ना 1000 बंगले मिल गए, तो क्या आप उनको कंज्यूम कर पाओगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सिर्फ 2 ही घर में रह पाओगे। अब 1000 घर को आप कंज्यूम भी नहीं कर पाओगे और वो आपके हैं, तो वो एक तरह से क्या हो जाएंगे, वेस्ट ही हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं, हम सिर्फ सोचते ही हैं कि हमें अनलिमिटेड चाहिए, बट हमें क्या चाहिए, जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही चाहिए। सो वी नीड द फिज़िकल फैसिलिटीज़ इन लिमिटेड, हमें फिज़िकल फैसिलिटीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बॉडी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। क्या जो बॉडी है वो इंस्ट्रूमेंट है आई का? देखते हैं। द बॉडी इज़ अ मटेरियल एंटिटी एंड ओनली डज व्हाट द सेल्फ इंस्ट्रक्ट इट टू डू। जो हमारी बॉडी है वो क्या है, एक मटेरियल एंटिटी है, मतलब एक मटेरियल है, और वो सभी करेगी जो हमारा सेल्फ, मतलब जो हम उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे वो ही करेगी। द सेल्फ थिंग्स takes the decision and then instruct the body to act accordingly। मतलब जो हमारा सेल्फ है वो सोचता है और वो डिसीजन लेता है, और उसके बाद वो बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको ये काम करना है, तब जाके वो बॉडी वो काम करती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन वी आर हंग्री देन सेल्फ इंस्ट्रक्ट द बॉडी, गो टू द किचन, टेक द प्लेट, सर्व द फूड एंड ईट। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपको भूख लग रही है, तो बॉडी अगर बोलेगी कि जाओ किचन से खाना लो, प्लेट लो, उसमें फूड सर्व करो और खाओ, तो आप ये सोचोगे और ये बॉडी को इंस्ट्रक्ट करोगे, तभी तो बॉडी जाके लाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सोच रहे हो कि किचन में जाओ और अपने आप किचन में कोई जा रहा है और आपके लिए खाना ला रहा है, मतलब आपकी बॉडी को खुद उठकर जाना पड़ेगा। तो क्या है, बॉडी जो है हमारी एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा वर्क कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एंड बॉडी डू वॉट एवर सेल्फ इंस्ट्रक्ट इट। मतलब हमारी बॉडी वही करेगी जो हम बोलेंगे। अब आपने अगर अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करा है किचन में जाओ, तो वो कहीं और नहीं जाएगी, वो किचन में ही जाएगी। तो जैसा आप इंस्ट्रक्ट करोगे अपनी बॉडी को, वो वैसा ही काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ सेल्फ डज नॉट इंस्ट्रक्ट द बॉडी दैट गो टू किचन, देन सेल्फ डज नॉट गो टू द किचन एंड ईट द फूड। अगर हमारी बॉडी इंस्ट्रक्ट ही नहीं कर रही है सेल्फ को कि किचन में जाओ और फूड ले, तो हमारी बॉडी जाएगी ही नहीं। तो क्या है, जो हमारी बॉडी है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए, आई के लिए एक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन है क्या, डिज़ायर प्लस थॉट्स प्लस एक्सपेक्टेशन। इमेजिनेशन बेसिकली हमारे इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। डिज़ायर मतलब जो भी हमारी इच्छाएं, थॉट्स जो हम सोचते हैं, एक्सपेक्टेशंस है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो एक्सपेक्टेशंस मतलब जो भी हमारी किसी से एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब। द एक्टिविटीज़ ऑफ डिज़ायर, थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस एट द लेवल ऑफ सेल्फ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इमेजिनेशन। मतलब जो एक्टिविटीज़ है हमारी, जो जो हमारी इच्छाएं हैं, थॉट्स हैं और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो हमारे सेल्फ लेवल पे हैं, हमारे खुद के लेवल पर हैं, तो उन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, इमेजिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्टिविटी ऑफ इमेजिनेशन इन आई इज़ कंटिन्यूस, द पावर में चेंज बट द एक्टिविटी इज़ कंटिन्यूस। मतलब जो एक्टिविटी है इमेजिनेशन की हमारे अंदर, वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है। पावर तो चेंज हो सकती है एक्टिविटी की, लेकिन वो कॉन्टीन्यूस है। मतलब कभी हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा इमेजिन करते हैं, कभी कम सोचते हैं, तो पावर में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है। वी मेक चॉइस विद एक्सटर्नल वर्ल्ड बेस्ड ऑन आवर इमेजिनेशन टुडे। मतलब हम ये एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो बाहर की दुनिया है, उसके बारे में कैसे सोचते हैं
कि हमारी इमेजिनेशन कैसी है। मतलब अगर हमारी इमेजिनेशन में ये थॉट है कि हाँ बाहर ऐसा चल रहा है ये वो, तो हम बाहर के बारे में वही सोचेंगे। तो हमारी ये सब बाहर की दुनिया इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्री कंडीशनिंग। एज्यूमिंग विदाउट नोइंग वेरीफाइंग, मतलब बिना कुछ सोचे समझे जानना या फिर बिना कुछ वेरीफाई करने एज्यूम करना, कुछ भी मान लेना। वैसे तो ये यूनिट 1 का टॉपिक है, फिर भी थोड़ा इसमें है यूनिट 2 में भी, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन आपको ये कंप्लीट समझना है तो आप यूनिट 1 में जाके एक बार देखें इस टॉपिक को। इट्स सोर्स, इसके सोर्स क्या हैं? रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, बुक्स, टीवी, फ्रेंड्स। मतलब हमें प्री कंडीशनिंग जो भी मान्यता है कि रास्ते में जा रहे हो तो काली बिल्ली आ गई, रास्ता काट दिया तो क्रॉस नहीं करना है, ये सब जो मान्यता है ये हमें किससे मिलती है? हमारे फैमिली बुक्स से मिलती है। बुक्स में तो नहीं लिखा रहता पर फैमिली मेम्बर्स से मिलती है, रिलेटिव्स में मिलती है, ठीक है। और भी बहुत सारी मान्यता जो होती हैं वो हमें फ्रेंड्स और टीवी इन सब से मिलती है। तो प्री कंडीशनिंग क्या है? एजेप्शन कीप ऑन चेंजिंग। मतलब जो हमारे एजेप्शन है, आज हम कुछ मान रहे हैं कल हम कुछ और मानेंगे, ठीक है। जैसी जैसी जनरेशन आएंगी वैसे वैसे हमारे एजेप्शंस चेंज होते जाएंगे, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा? क्रिएट करेगा ये डिसहार्मनी इन लाइफ में। मतलब आज तो आप कुछ और बोल रहे हो, ठीक है, कल आपने वो वेरीफाई करा, आपको समझ आया नहीं ये गलत है ये सही है, तो फिर कल आप कुछ और बोलने लगोगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? एक डिसहार्मनी होगी हमारी लाइफ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फिश, शेयर, डूअर, इंजॉयर। जो हमारा सेल्फ है वो क्या है? शेयर है, डूअर है और इंजॉयर है। देखते हैं इनका मतलब क्या है। शेयर देखते हैं क्या है। द शेयर इज़ द वन हु अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो नोन एज दृष्टा। तो जो शेयर है वो है जो समझता है, जो भी कुछ चीज़ों को समझता है, और इसको हम ये भी बोलते हैं दृष्टा। वन सीज थ्रू द आइज बट आइज आर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ। मतलब कोई भी देखता तो आइज से है, लेकिन जो आइज हैं वो इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए? सेल्फ के लिए। मतलब देखो हमने देखा था कि बॉडी जो है वो एक सेल्फ का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और आई क्या है? बॉडी का पार्ट है। तो जो आई है वो भी इंस्ट्रूमेंट है किसका? सेल्फ का। इट इज सेल्फ दैट इंस्ट्रक्ट द आई टू सी, द आई देमसेल्फ डू नॉट प्रोसेस द। मतलब जो हमारा सेल्फ है वही आइज़ को बोलेगा कि ये देखो। मतलब आपकी आंखों के सामने कुछ चीज़ें आ रहे हैं, आपको लगता है कि हम अपने आप देख रहे हैं, बट ये जो हमारा सेल्फ है वो बोलता है कि देखो, तभी हम देखते हैं। और अगर हमारा सेल्फ कुछ भी इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा तो वो हमारी आइज़ जो हैं वो देखेंगी नहीं। नेक्स्ट है हमारा डूअर। जो हमारा सेल्फ है वो क्या है? डूअर है। देखते हैं क्या है। द डूअर इज़ द वन हु डस एंड इज़ ऑल्सो नोन एज द कर्ता। डूअर क्या है? जो करता है, मतलब कर्ता भी इसे बोलते हैं। और कौन है ये? जो भी काम करता है वो क्या होता है? डूअर होता है, वो कोई भी काम करता है। द सेल्फ इज़ द वन दैट इंस्ट्रक्ट द बॉडी टू कैरी आउट द वेरियस टास्क। जो हमारा सेल्फ है वो इंस्ट्रक्ट करेगा हमारी बॉडी को क्या कैरी करने के लिए? बहुत सारे टास्क जो भी हैं, मतलब ये चीज़ यहाँ से उठाओ वहाँ रखो, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सेल्फ टेल्स द बॉडी टू यूज़ इट्स डिफरेंट पार्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स। मतलब जो हमारा सेल्फ है वो बॉडी को बोलेगा कि अपने डिफरेंट पार्ट्स, मतलब अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करो क्या करने के लिए? डिफरेंट चीज़ों को करने के लिए। जैसे चलने के लिए अपना पैरों का यूज़ करो, कुछ काम कर रहे हो तो अपने हाथों से करो, ये सब। एग्जाम्पल देखते हैं। द सेल्फ टेल्स द बॉडी टू ईट एंड देन द बॉडी यूज़ द हैंड्स टू पुट द फूड इनटू द माउथ। मतलब जो हमारा सेल्फ है वो बॉडी को बोलेगा कि खाना खाओ, तो जो हमारी बॉडी है वो अपने हैंड्स को यूज़ करेगी और जो खाना है उसको खाएगी। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ इज़ इंजॉयर। सेल्फ क्या है? इंजॉयर है।
द enjoyer इज द वन हु enjoys एंड इज ऑल्सो नोन एज भोक्ता। मतलब जो इंजॉयर है वो होता है जो इंजॉय करता है, मतलब किसी भी चीज़ को इंजॉय करता है, और इसको हम भोक्ता भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन एन एक्शन इज कैरीड आउट, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग डिलीशियस फूड, द सेल्फ इज़ द वन हु एंजॉय इट। मतलब जब भी हम कोई एक्शन कैरी करते हैं, जैसे ईटिंग द डिलीशियस फूड, कुछ भी हम अच्छा खा रहे हैं, तो जो इंजॉय कौन करता है, हमारा सेल्फ इंजॉय करता है। द बॉडी हैज़ सिंपली बीन एन इंस्ट्रूमेंट टू पुट द फूड इन टू द माउथ एंड टू च्यू इट। तो जो हमारा बॉडी है वो सिंपली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जो इंजॉय बेसिकली करता कौन है, सेल्फ ही हमारा इंजॉय करता है। द इंजॉयमेंट इज डन बाय द सेल्फ। तो जो इंजॉय कर रहा है वो हमारा कौन कर रहा है, सेल्फ ही इंजॉय कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयम। संयम मीन्स द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। संयम का मतलब क्या है, एक फीलिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर नर्चरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और राइट यूटिलाइजेशन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। मतलब हम अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, वो जो फीलिंग हमारे अंदर है उसको बोलते हैं हम संयम। अब देखते हैं हम कैसे कैसे कर सकते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट। नर्चरिंग ऑफ द बॉडी, ये इंक्लूड करता है प्रॉपर फूड, एयर, वाटर। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग फूड फॉर द बॉडी, वी नीड टू सेलेक्ट द फूड विच गिव्स न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी टू द बॉडी। मतलब जब भी हम सेलेक्ट करते हैं अपने खाने के लिए फूड को, तो हम जनरली वही फूड सेलेक्ट करते हैं जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे और जो हमें क्या दे, एनर्जी दे। द फूड नीड्स टू बी टेकन विथ प्रॉपर पोस्चर ऑफ द बॉडी एंड इन राइट क्वांटिटी। मतलब जो भी हम फूड खा रहे हैं वो क्या हो, प्रॉपर पोस्चर में खाएं हम। ऐसा नहीं आप लेट कर खाना खा रहे हो, तो एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए और एक राइट क्वांटिटी में। ना तो हम कम खाएं ना ज़्यादा खाएं, अपनी नीड के हिसाब से खाएं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिंग ऑफ बॉडी, प्रॉपर अपकीप ऑफ बॉडी। देखते हैं क्या है इसमें। अवर बॉडी गेट्स प्रॉपर रेस्ट एंड वर्क। जो हमारी बॉडी है उसको एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए और प्रॉपर वर्क भी चाहिए। द बॉडी गेट्स टायर्ड व्हेन वी वर्क, व्हेन वी टेक रेस्ट द बॉडी बिकम फिट टू वर्क। तो जब हम वर्क करते हैं हमारी बॉडी क्या होती है, टायर्ड हो जाती है, और जब हम रेस्ट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी फिट हो जाती है फिर से वर्क करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट में वर्क भी चाहिए और लिमिटेड अमाउंट में रेस्ट भी चाहिए। ना ज़्यादा हमें वर्क करना है और ना ज़्यादा हमें रेस्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एक्सरसाइज। वी मस्ट डू फिजिकल एक्सरसाइज सो दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी प्रॉपरली वर्क। हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या करें, प्रॉपरली वर्क करें। ओके। आसन प्राणायाम। आसन प्राणायाम में क्या है देखते हैं। आसन्स वी गिव द बॉडी प्रॉपर पोस्चर बाय सिटिंग और लाइंग। मतलब आसन्स वही हैं जो भी हम योगा ये सब करते हैं, तो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को, एक प्रॉपर पोस्चर प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को। इन प्राणायाम वी एंश्योर रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग। और प्राणायाम में क्या एंश्योर करते हैं कि हमारी जो ब्रीथिंग है वो मतलब सही हो रही है, मतलब एक प्रॉपर क्वांटिटी में हम ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब हमारी सांस तो नहीं फूल रही, ये सब। सो दैट आवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है क्या कर सके, फंक्शन प्रॉपरली कर सके। यहाँ पर एल आएगा, सॉरी गाइस मेरी ना स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं तो आप थोड़ा मैनेज करें। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ द फूड। द ट्रीटमेंट ऑफ द फूड कैन बी डन बाय प्रॉपर एक्सपोजर्स ऑफ द बॉडी टू
एयर, वाटर, सन, यूज़ ऑफ हर्ब्स और मेडिसिन। तो जो हम अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं वो कैसे कर सकते हैं हम अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट। हमारी बॉडी को ना एक प्रॉपर अमाउंट में एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सन चाहिए, और हमें क्या करना है, हर्ब्स और मेडिसिन्स का यूज़ करना है। इससे हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। we also use our body to exploit other human being or rest of the nature which is not right utilization। मतलब हम अपनी बॉडी को इसलिए भी यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए ह्यूमन बींग्स को या फिर रेस्ट ऑफ नेचर को। मतलब एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है कि हम परेशान कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को भी और नेचर को भी हम क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये क्या है, राइट यूटिलाइजेशन नहीं है। हमें बॉडी का क्या करना है, राइट यूटिलाइजेशन करना है। वी हैव टू यूज़ आवर बॉडी, यहाँ पर बॉडी आएगा, फॉर राइट यूटिलाइजेशन बाय आवर राइट अंडरस्टैंडिंग विच इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब हमें अपनी बॉडी को राइट यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ करना है। और राइट यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारे अंदर क्या हो, राइट अंडरस्टैंडिंग हो, जो हमारी क्या इंक्रीज़ करेगी, एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करेगी और जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य, इसको हम हेल्थ भी बोलते हैं। कंडीशन ऑफ द बॉडी दैट ईच पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग देयर फंक्शन प्रॉपरली। मतलब ये बॉडी की वो कंडीशन है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि हाँ, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके, इफ़ देर इज़ अ डिसबैलेंस बिटवीन संयम एंड स्वास्थ्य, इट लीड्स टू डिसहार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग। इट्स आउटकम विल बी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड कॉज डिसीजेस लाइक बीपी। अगर हमारे बॉडी के अंदर एक डिसबैलेंस हो गया, किसका, संयम और स्वास्थ्य का डिसबैलेंस हो गया, तो वो क्या करेगा, हार्मनी को क्रिएट करेगा हमारे अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डिसीज़ होती हैं, बीपी, वो हमारे अंदर क्या होंगी, इंश्योर हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, संयम और स्वास्थ्य के अंदर एक डिसबैलेंस नहीं करना है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे यूनिट 2 में। तो जब भी आप यूनिट 2 पढ़ें, इसका एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद आप इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर देखें। इससे ना आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और उसके बाद आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए। मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर देखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।